तो आज मैं कहानी का दूसरा पार्ट सुनाऊंगा। मुझे तो सदन के घर में रहने देते। सदन जब मांस तोलने के लिए मुझे उठाता है तो मुझे उसके शीतल स्पर्श में एक अपूर्व प्रेम का आनंद मिलता था। जब वह ग्राहकों से बात करता था तो मैं उसके प्रेमातुर प्रार्थना के शब्द सुनता था। मेरा नाम के लिए जब अत्यंत विलहता के साथ नाचता तो मैं उसके हृदय के वृंदावन में नाचने लगता। उसके प्रेमातुरों में भीतर जो आनंद मिलता है वह तुम्हारे पंचामृत स्नान न मिला। उसने प्रेम विहल स्नेहाद्र शब्द में एक बार ही जब प्राणनाथ हरि कहकर पुकारा, उसमें जितनी वेदना और आकर्षण था उसने मुझे खींच लेने की शक्ति थी, वह तुम्हारी विदित स्थितियों में नहीं मिली। उस प्रेम के पुजारी सदन के घर मुझे पहुंचा आओ। मुझे उसके बिना एक क्षण की कल नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, चैन नहीं। भक्ति के प्रेम पूरित हृदय प्राण बल्लभ प्रभु जी की मंजुल मूर्ति है। वह तो वही था के सघन कुंज की छाया में प्रेम का यमुना के तट पर विचरना चाहती है। सदन को जब यह पता चला कि बटखरा सचमुच श्री शालिग्राम जी हैं, जो साक्षात विष्णु भगवान की मूर्ति है, तो उसे अपने करने पर बड़ा पछतावा। हाय, मैंने प्रभु की इस मंगल मूर्ति को मांस तोड़ने के काम में लाकर कितना जघन्य घोर पाप किया। दीन प्रभु तो हमारे किए हुए मान अपमान ध्यान न रखकर हमारे उद्धार और निरस्ता के लिए बार बार अस्तित्वकृत होकर भी हमारे द्वार को खटखटाया करते हैं। हम संसार से इतने अधिक चिपके हुए हैं, माया के इतने अधिक लिपटे हुए हैं कि उसकी ओर देखने की, उनकी पुकार सुनने की, सुनकर हृदय को किवाड़ खोल देने की और हृदय मंदिर में उन्हें बुलाने की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती। परंतु वे हैं बड़े हठी। वे तो हमारे घूंघट उड़ा देने पर ही तुला हुए हैं। हम बार बार ना करते जाते हैं और वे बार बार हमारे हृदय में बसने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। सदन ने शालिग्राम जी को पहले दे तो दिया था, परंतु शालिग्राम सदन को क्यों छोड़ने चले। साधु से स्वप्न का सारा वृत्तांत सुनकर सदन की विचित्र गति हो गई। प्रभु का इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतनी भक्तवत्सलता, प्रेम की बहिया उमड़ पड़ी। आंखों से आंसू की गंगा यमुना बह चली। सारा शरीर रोमांचित हो गया, प्राण विकल हो उठे, रोम रोम से हारे हरि की ध्वनि आने लगी। यह वेग अब रोका कैसे जाए। प्रेम में तो बंधन आप हैं। आप टूट जाते एक ही होकर जीने और मरने की लालसा होती है। सदन की भक्ति विलय हृदय से कुल परिवार का सब काम धंधा छोड़कर प्रभु के हृदय में धारण करके श्री शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। संध्या हो चली। सदन ने सोचा कि यदि यहीं पास के गांव में जाकर भिक्षा मांगकर खा लूं और रात विश्राम कर फिर कल चलूं। यह सोचकर सदन एक गांव के एक गृहस्थ परिवार में ठहर गए। भिक्षा करके वे रात को सोए। आधी रात हो चली थी। सदन के गले तक लहराते हुए बाल, बड़ी बड़ी हिरन के समान आंखें, उन्नत दिव्य ललाट और परम मनमोहक रूप तेज देख स्त्री मुग्ध हो गई थी। सदन जहाँ सोया हुआ था वहाँ आकर वासना विलगित मोह की अनेक चेष्टा करते हुए उसने प्रस्ताव रखा। बड़ा ही लुभावने मोहमय शब्दों में उसने सदन से साथ ले चलने की प्रार्थना की। साधना के क्षेत्र में कंचन और कामनी बहुत ही भारी बाधक है। हरि अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा की छाया बनाए रखते हैं। संपूर्ण समर्पण हो चुकने पर भक्त के संपूर्ण योग का भार प्रभु पर चला जाता है। भारी से भारी विपत्ति आ जाए, घोर से घोर प्रलोभन आ जाए,
भगवान भक्त का हाथ पकड़कर उसे बचा लेते हैं। सदन पर कामने की एक भी न चली। भगवान अपने भक्त को किसी भी प्रकार से बचा ही लेते हैं, जिस प्रकार से भगवान ने सदन को बचाया था। कहा भी है, बाधक रघुवर भगत के क्रोध लोभ तिन काम, सब रिपु भक्षक जीव के रक्षक केवल राम। काया कोड़ि कामनी ये नागी तलवार, निज के जन हरि भजन के बीच लिहियो मार। यानी कि हरि भक्ति के मार्ग में आपका क्या ये सारी चीज़ें क्या आपके अवरोध है, बाधक के रूप में है। तो इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगा।